अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हमें एक पैराबोलिक फंक्शन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। तो यहाँ हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि इस जो पैराबोला है इसके ऊपर हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी। हम यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सपोज एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक हो गया। इस कर्व के ऊपर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो ए पॉइंट है इसको मैं नाम दूंगा x1 y1 और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं नाम दूंगा x2 y2 का। ठीक है, जो सवाल में आपको दिया गया है। और उसके बाद हमें ये कहा गया है कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को कंसीडर करते हुए एक पॉइंट है x3 y3 जो कि कर्व के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट x3 y3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्यों ये पॉइंट लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर सवाल में बताया गया है कि वो एक ऐसा पॉइंट है मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक कि जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, यानी ऑन द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल, यानी इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये जो है वो क्या होगा, ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के, ये जो कॉर्ड है ए बी, इसके पैरेलल होगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो है इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट था x3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए पॉइंट ए बी का कॉर्ड हो गई है। ये हमारे पास x1 y1, ये x2 y2 और ये हमने पॉइंट ले लिया है x3 y3 सवाल के मुताबिक। तो अब हमने शो ये करना है कि जो x3 है वो इक्वल है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 के। तो ये इस सवाल की जो है वो क्या थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। और जो पैराबोलिक फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी जनरल फॉर्म में हमें दिया गया है। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला है, मतलब ये कि x3 जो है वो मिड पॉइंट है x1 और x2 का। सपोज यहाँ पर अगर x3 है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x1 और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है x2। तो x3 जो है वो x1 और x2 का मिड पॉइंट है, ये हमने इसमें प्रूव करना है, शो करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वो पैराबोलिक फंक्शन था, तो हमने जाहिर बात है इसका डेरिवेटिव भी लेना है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2ax, और ये हमारे पास bx है तो ये हो जाएगा b। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इस जो हमारे पास इसमें हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम क्या होल्ड करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज ए पॉइंट, यानी हमें ये बता दिया गया है कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इसमें होल्ड करता है। तो फिर हम वो जो फार्मूला है वो हम लगा सकते हैं। कौन सा, ये वाला फार्मूला है। ये यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये कौन सा थ्योरम है जी, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास जो इंटरवल था वो क्या था, यानी x1 एक पॉइंट है हमारे पास है, और दूसरा जो ए पॉइंट है वो x1 है, और b हमारे पास क्या है, x2 है। ठीक हो गया। यानी ये हमारे पास हमने, ये हमारे पास एक्चुअली जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, और जिस पॉइंट के ऊपर जो अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं या जो पॉइंट जिसके जो टेंजेंट ड्रॉ करें जिस पॉइंट के ऊपर तो वो पैरेलल होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है, सी है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, एक्स ए बी सी की जगह ये वाले पॉइंट जो है हम इनको पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर हम एफ डैश ऑफ सी की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, जाहिर बात है x3 आएगा, और b की जगह हम x2 पुट करेंगे, माइनस a की जगह हम x1 पुट करेंगे, और होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो डेरिवेटिव था ना एफ डैश ऑफ x,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x3 पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाला हम डेरिवेटिव पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2ax3 प्लस b, ठीक हो गया, इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है ax² प्लस bx प्लस c। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x2 पुट कर देंगे, यानी ax2 का स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस f ऑफ x1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 पुट कर देना है। और यहाँ पर क्योंकि माइनस है दरमियान में, तो मैं यहाँ पर ये सब के साइन चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा ax1 का स्क्वायर, ये प्लस bx है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस bx1 और माइनस c, ठीक हो गया। और होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखें कैंसिलेशन हो रही है, ये देखें, ये प्लस सी और माइनस सी ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x3b सॉरी प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें x2 की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक ही टर्म है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें हम ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए जब कॉमन ले लेंगे, इन दो की बात कर रहा हूँ, तो इधर क्या रह जाएगा, x2 का स्क्वायर और माइनस x1 का स्क्वायर। फिर अब ये b की दो टर्म है, इसमें मैं b कॉमन ले लूँगा प्लस b, तो इधर क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1 और होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस कर दूंगा, एक दफ़ा माइनस कर दूंगा, यानी एक दफ़ा इसको मैं प्लस कर दूंगा x2 प्लस x1 और एक दफ़ा मैं इसको माइनस कर दूंगा x2 माइनस x1, ठीक हो गया। इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा एज इट इज़ x2 माइनस x1 और होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब अगर मैं इसको अलग डिवाइड करूँ, यानी इस पूरे को इससे डिवाइड करूं, इसको भी मैं अगर इससे डिवाइड करूं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म आएंगी अलजेब्रिक, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, a इंटू x2 प्लस x1, और इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, प्लस b रह जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करें, देखें दोनों तरफ b है, ये भी कट जाएगा, ये देखें a दोनों तरफ है, ये भी कट जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी, यानी x3 इज इक्वल टू x1 कर लें इसको, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई, हमने प्रूफ क्या करना था इसमें, हाँ जी, x1 प्लस x2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो x3 है ये x1 और x2 का मिड पॉइंट है। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का।